अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक बड़ा बयान जारी किया है। तमाम भारत के मुसलमानों को यह बयान देखना और सुनना निहायत ज़रूरी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से दी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस मुतनाज़ा मामले में कोई हतमी सबूत नहीं है। फरीक मुखालिफ इसका प्रेस में यानी मीडिया में इंकिशाफ करके न सिर्फ तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि ऐसा करके उसने समाज में इंतशार और बदअमनी ही पैदा की है। बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से हिंदू फिरका तंजीमें कई सालों से मुसलसल आवाम को गुमराह कर रही है। इसकी ताज़ा मिसाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट है जो उसने अदालत में दाखिल की थी और कोर्ट ही के हुक्म पर मुद्दायान और मुद्दाउलिया को फराहम की है। रिपोर्ट उनके मुताला और तैयारी के लिए थी, ताहम फरीक मुखालिफ ने इसका प्रेस यानी मीडिया में इजरा करके न सिर्फ अदालत की तौहीन की है, बल्कि मुल्क के सादालो अवाम को गुमराह करने की भी कोशिश की है। इसी तरह चंद माह कबल जब सर्वे टीम ने हौज में मौजूद फव्वारे को अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग करार दिया था, उस वक्त भी फरीक मुखालिफ इसकी खूब तशहीर करके अवाम को गुमराह करने और समाज में बदअमनी पैदा करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि अभी तक माहिरीन के जरिए इसकी तहकीक नहीं हो सकी है और न अदालत ने इस पर कोई फैसला दिया है। बोर्ड के तर्जमान ने आगे कहा है कि इससे कबल बाबरी मस्जिद के मामले में भी महकमा आसार कदीमा ने बाबरी मस्जिद के नीचे एक आलीशान मंदिर होने का दावा किया था, लेकिन जब बोर्ड की जानिब से मुल्क के 10 मुमताज़ माहिरीन आसार कदीमा ने अदालत में महाकमा करके उसकी पोल खोल दी, नीज़ इसके बरक्स खुदाई में पाई जाने वाली चीज़ों से बाबरी मस्जिद की हिमायत में दलाइल दिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस रिपोर्ट को लायक एतना ही नहीं समझा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुशाहिदात में कहा है कि खुदाई में जो अशिया मिली है वो बाबरी मस्जिद की तामीर से 4 सदियों बेशतर की है। लिहाजा मौजूदा रिपोर्ट पर अदालत का हतमी फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हमें यकीन है कि बाबरी मस्जिद मामले में जो हश्र महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट का हुआ था, उससे मुख्तलिफ मामला इस रिपोर्ट का भी नहीं होगा। हमें अफसोस है कि हमारे मोतबर और अहम इदारे फ़िरका परस्तों के हाथों में खिलौना बनकर अपनी अहमियत व फादियत खोते जा रहे हैं। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने आगे कहा है कि बोर्ड की लीगल कमेटी और हमारे वकला इस रिपोर्ट का तफसील से जायज़ा लेकर मस्जिद की अंजुमन इंतज़ामिया के ज़रिए अदालत में भी पेश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामिया से भी बोर्ड बराबर राब्ते में है। बोर्ड की लीगल कमेटी भी पूरे मामले का जायज़ा लेती रहती है। इंशाअल्लाह इस मामले में हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुसलमानों को उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला से बराबर दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, क्योंकि वो मुसब्बबुल असबाब है। हम मुल्क के अवाम से भी अपील करते हैं कि अदालत का हतमी फैसला आने तक वो इस रिपोर्ट पर कोई राय न बनाए। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद वक़ारुद्दीन लतीफ़ी, ऑफिस सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, 27 जनवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बहुत बड़ा बयान था जो कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर था, आपके सामने पेश कर दिया गया है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दें, हर एक मुसलमान तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।